गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश ओझा मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। और मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहां आप इंट्राडे में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से, जहां हम लोग ने देखा फ्राइडे के दिन कोई खास उठापटक नहीं थी, केवल -8 पॉइंट नीचे बंद हुआ। और ये जो मूवमेंट है अभी यहाँ बेसिकली इसलिए अब मार्केट में आपको कोई खास उठापटक नहीं दिख रही है, क्योंकि अब अर्निंग का सीज़न भी ख़त्म हो चुका है और जो भी कोई बड़े ट्रिगर्स थे वो अब वहाँ कोई ट्रिगर है नहीं। तो अब जो है डायरेक्शनलेस मार्केट है फ़िलहाल। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से मार्केट किस दिशा में चलेगा। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी डाउ जोन्स है वहाँ भी कोई खास बढ़त नहीं है। नैस्डैक में कल करीब करीब 50 पॉइंट की गिरावट थी। और आज के फ्यूचर्स के भी हम लोग अगर इनके देखते हैं तो फ्यूचर जो डाउ फ्यूचर भी है वो भी आज भी सपाट ही है, कोई 20-30 पॉइंट नीचे ऊपर चल रहा है। तो कोई खास क्लूज नहीं है। बात कर लेते हैं अगर हम लोग एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में अगर हम लोग देखेंगे कि हांगकांग भी सपाट ही है, चाइना सपाट है, ज़्यादा कोई थोड़ी सी गिरावट हमको यहाँ चार्ट में ज़रूर दिख रही है। और अगर हम लोग ऊपर से देखें तो यहाँ से पिछले कुछ दिनों में 2-3 लास्ट वीक में चाइना में काफ़ी गिरावट थी। ओके, तो ये जो दिख रहा है हमको यहाँ एक गिरावट हमको चाइना में ज़रूर दिख रही है। और बात करते हैं निकाई की, तो निकाई अपना न्यू हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो सब कुछ मिला जुला असर है और इससे कोई क्लूज नहीं ले रहा है, तो हम लोग अपने क्लूज के ऊपर ही चलेंगे। और जहाँ तक हमारा भी जो अर्निंग सीज़न है वो भी ख़त्म होने को आ गया है, 1.5 महीना निकल चुका है अर्निंग सीज़न का। और अब जो कुछ है यहाँ केवल अपने दम पर चलेगा। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक SGX निफ्टी से, जहां हम लोग देख रहे हैं करीब करीब 40 पॉइंट की गिरावट है। और ये 40 पॉइंट की गिरावट को अगर हम लोग सुबह से देखेंगे तो थोड़ी सी वहाँ मतलब शुरू में जो थोड़ी गिरावट थी, फिर और वहाँ हम लोग ने कुछ संभलते हुए देखा है। और अब जो है 40 पॉइंट की गिरावट हमको यहाँ दिख रही है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी में क्या होगा आज और कैसे हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग इसको 40 पॉइंट को नीचे देखते हैं तो 308 के हिसाब से हम लोग करीब करीब यहाँ कहीं खुलना चाहिए 250-260 के आसपास। और 250 18,250 ही मेरे लिए आज बाउंड्री लाइन का काम करेगा। और बाउंड्री लाइन में का मतलब है कि इससे नीचे जाएगा तो ही हम लोग फिर आज कुछ बेरिश होंगे। तो जो मेरी आज की लेवल्स हैं वो हैं, अगर हम लोग नीचे आते हैं 18,250 के आसपास आते हैं तो वहाँ आप बाय करेंगे। और फिर बाय करके आप ऊपर के लेवल के लिए आप ट्रेड करेंगे। जो लेवल्स होंगी वो ऑलमोस्ट सेम है जो पिछले बार दी थी, 18,350 और 18,390, मतलब 1850, 18,350 एंड 18,400 के जो लेवल्स है उनके लिए आप बाय करेंगे। अगर आज 18,250 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट कीजिए। शॉर्टिंग में आपका पहला नीचे का टारगेट होगा आपका 18,190 और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 18,128 का। मतलब गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं होगी और ना आपको बढ़त में कोई बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा। ये एक साइडवेज ट्रेड ही होगा। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। एक साइडवेज मार्केट आपको दिखेगा, छोटा, एक बहुत बड़ी मूवमेंट कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन हाँ, जो मूवमेंट है वो ये है कि हाँ, अगर नीचे आते हैं तो वहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल सकता है। आप इंतज़ार कीजिए नीचे आने के लिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी जो मेरा बाउंड्री है वो है 43,678 की। और वहाँ से आप बाय करेंगे तो 43,894 और 44,134, ये दो टारगेट्स के लिए हम लोग आ सकते हैं। वैसे 44,000 ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि अगर हम लोग इन सब के साथ में
ऑप्शन डेटा चेक कर लेते हैं। तो पहले बैंक निफ्टी का ही बता दूं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है वो है 44,000 पे। यहाँ हाई का करीब करीब 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें 30 लाख का, तो कोई ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो नहीं मानूंगा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन जो 43,500 है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम ज़रूर करेगा। यहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग हो रखी है। तो अगर हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे चार्ट पे, तो देखेंगे कि 43,500 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ से ही आपको रिवर्सल मिले, और एक आपको यहाँ से भी मिल सकती है बाउंड्री लाइन से, या फिर आपको मिल सकती है 43,500 538 का जो लेवल है वहाँ से मिल सकती है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको एक बड़ी गिरावट तुरंत आती दिखेगी 150-200 पॉइंट की। पर आपको यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहना है, 43,500 के पास में आपको अलर्ट रहना है। और निफ्टी की जो मैंने बात की है, यहाँ अगर हम यहाँ का अगर आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना है, तो ओ आई जो डेटा जो बता रहा है वो ये है कि एक्चुअली सपोर्ट साइड में अब बहुत स्ट्रांग है। और हम ये देख रहे हैं कि अभी हम लोग एट द मनी ही है 18,300 के आसपास, और 18,300 के आसपास ही हमारे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी हमको जो दिख रहा है दोनों साइड का। तो ये मेक और ब्रेक लेवल होगी, और इसीलिए जैसे ही हम लोग 18,300 को ब्रेक करेंगे तो नीचे हमारा जो लेवल आता है वो 18,200 आता है, और वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ही काम करेगा। वहाँ उससे नीचे जाने की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही। ऊपर साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपका हाईएस्ट जो दिख रहा है 18,500, और उसके पहले 18,400 है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ मार्क किया हुआ है 18,400 का। तो यहाँ जो है 18,200 ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। तो अगर हम लोग यहाँ नीचे आ जाते हैं, ये लेवल ब्रेक होती है, तो ये जो लेवल होगी वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, और अगर गिरते भी तो यहीं से मुड़ने के आपके चांसेस पूरे हैं। तो यहाँ और नीचे आने के फिलहाल चांसेस कम है। तो आज 18,100 18,200 और 18,300 18,400 ये लेवल्स हैं, इसी के बीच में आपको ट्रेड होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का मॉर्निंग बुलेटिन, और मॉर्निंग बुलेटिन में जो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आता हूँ वो केवल एजुकेशनल पर्पस से होती है, और एजुकेशनल पर्पस से ही उसको लिया जाए। मैंने यहाँ कोई भी बाइंग सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, केवल लेवल्स आपको बता रहा हूँ कि कहाँ मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली ही आप अपना ट्रेड लें और अपने ट्रेड में पैसे कमाएं। रिस्क को आप स्वयं मैनेज करें। रिस्क शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना ये अपने आप में एक रिस्की हो सकता है। तो रिस्क को कैसे मैनेज करना ये आपका अपना जो स्किल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको मैनेज कीजिए और पैसे कमाइए। आपका दिन आज का मंगलमय हो और सफल हो, इसी कामना में मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर कल मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में। नमस्कार।